जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य एंड आई एम गोइंग टू प्रेजेंट क्लास 12th न्यूमेरिकल फिजिक्स लेक्चर। हम लोग आज जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर 1 क्लास 12th एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1.6 को आज हम लोग देखेंगे। क्वेश्चंस मैंने ऊपर लिख दिया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी बुक ओपन करके क्वेश्चंस को मैच करा लीजिए और क्वेश्चंस को कम से कम 2-3 बार पढ़ के तब हमारा सोल्यूशन देखिए, ताकि क्वेश्चन क्या कह रहा है ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। हम फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम तो करेंगे ही, उससे हमें समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, उसके बाद हम लोग सोल्यूशंस पे आते हैं। देखिए, जब भी आपके पास कभी कोई प्रॉब्लम आए, ये बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स के क्वेश्चंस में भी यही स्ट्रैटेजी हम लोग यूज़ करेंगे। जब भी कभी कोई आपके पास प्रॉब्लम आए तो हमेशा प्रॉब्लम्स को ज़्यादा आप टाइम दीजिए, अदरवाइज आप जो है प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पाएंगे, सॉल्यूशंस की तरफ आप निकल पड़ेंगे। तो प्रॉब्लम को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशंस तो आ ही जाएगा। तो इसलिए सॉल्यूशंस पे नहीं बल्कि क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा। चलिए, 4 पॉइंट चार्जेस QA, QB, QC, QD जिनकी वैल्यूज है 2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ABCD। 4 चार्जेस हैं और ABCD के कॉर्नर पे प्लेस्ड हैं। आप साइड 10 सेंटीमीटर और एक स्क्वायर है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर, उसके कॉर्नर पर ये रखे गए। व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो इसको हम लोग समझेंगे थोड़ा सा। चलिए, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। पोस्टमार्टम, चलिए पोस्टमार्टम। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, दैट इज द स्क्वायर वी हैव, दैट इज द स्क्वायर ABCD। एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के कॉर्नर पर 4 चार्जेस प्लेस्ड हैं। QA इसका कितना है, 2 माइक्रोकूलम, QB कितना है, -5 माइक्रोकूलम, QC कितना है, 2 माइक्रोकूलम एंड QD इसका कितना है, -5 माइक्रोकूलम। यहाँ पे 4 के चारों चार्जेस रखे गए हैं और इस स्क्वायर का जो स्पेसिफिकेशन है ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ये जो स्क्वायर है इसकी साइड कितना है, 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। ओके, ऑल द बिकॉज दिस इज स्क्वायर सो इट मस्ट बी ऑल द साइड हैव द लेंथ 10 सेंटीमीटर। क्लियर? दिस इज आल्सो 10 सेंटीमीटर, दिस इज आल्सो 10 सेंटीमीटर, दिस इज आल्सो 10 सेंटीमीटर। एंड अगेन ये तो आपको क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन दिया है। अब क्वेश्चन आपसे डिमांड क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, इसको देखिए। व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज हमने यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम का चार्ज हमने यहाँ पर प्लेस किया है। इन चारों चार्जेस के कारण इस पर फोर्स कितना लग रहा है, दिस इज द क्वेश्चन। इन चारों के कारण यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है सेंटर पर, यही हमारा क्वेश्चन है। आइए हम लोग इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि 4 चार्ज है तो सबसे पहले इस चार्ज के कारण फोर्स निकालेंगे, उसके बाद इस चार्ज के कारण फोर्स निकालेंगे, फिर इस चार्ज के कारण फोर्स निकालेंगे, फिर इस चार्ज के कारण फोर्स निकालेंगे और फिर उसके बाद चारों फोर्सेस को ऐड कर देंगे, वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस चार्ज के कारण इस चार्ज पर फोर्स कितना लग रहा है इसको देखेंगे। तो यहाँ देखिए, इसको कंप्लीट करेंगे। सेंटर इज द हाफ बिटवीन AC। ओके, ये जो आपका पॉइंट है AC के जस्ट बीच में है। आप यहाँ से देखिए, ये ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल, बिकॉज स्क्वायर एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो हमें ये वाले डिस्टेंस को रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले AO, इसको O ले लीजिए। तो सबसे पहले AC निकालेंगे, AC निकालने के बाद अपॉन 2 कर देंगे तो AO निकल जाएगा। तो इस ट्राइंगल ABC में देखिएगा, सोल्यूशन सब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग।
हमारा मेन टारगेट है यहाँ पे फोर्स निकालना। तो फ्रॉम ट्राइंगल ABC applying पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB के प्लेस पे कितना है 10, यहाँ 10 करिए, 10 स्क्वायर प्लस इसका भी 10 करिए 10 स्क्वायर। 10 इंटू 10 कितना हुआ 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200। ओके, अब यहाँ पे AC स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? AC स्क्वायर इक्वल टू 200 आ गया। AC इक्वल टू अंडर रूट, इधर स्क्वायर है इधर 200, तो आप दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 200। और AC इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हो 2 इंटू 100। 100 का अंडर रूट कितना होता है 10, तो 10 जब बाहर आ जाएगा तो आपके पास आ जाएगा AC इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 2। देखिए 100 को जब बाहर लेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 अंडर रूट 2 बचेगा। AC इक्वल टू कितना आ गया पूरे लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपकी आ गई 10 अंडर रूट 2, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी अपॉन 2 कर दीजिए। सो AO इक्वल टू आपका आ जाएगा 10 अंडर रूट 2 अपॉन 2। तो AO इक्वल टू आ गया आपके पास, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिएगा AO इक्वल टू 5 अंडर रूट 2। हमारे पास AO की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से यहाँ तक 5 अंडर रूट 2। चलिए अब यहाँ पे हम लोग कूलॉम्स लॉ अप्लाई करेंगे। सो अप्लाइंग द कूलॉम्स लॉ FOA, O पर A के कारण कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 कितना है 1 माइक्रोकूलॉम और Q2 कितना है 2 माइक्रोकूलॉम और अपॉन डिस्टेंस कितना है 5 अंडर रूट 2। ये देखिए यही रखेंगे अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो FOA इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 माइक्रोकूलॉम स्क्वायर अपॉन 2 1 2 अपॉन 5। देखो 5 5 25 इंटू 2 50, तो नीचे 50 आएगा और इसको हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। चलो इक्वेशन नंबर 1 हमने एक निकाल दिया है, ध्यान से देखिएगा। ये वाली डिस्टेंस यहाँ पे भी वही होगी, यहाँ पे भी वही होगी, यहाँ पे भी वही होगी। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो जो FOA का डायरेक्शन है वो आपका इधर होगा AO के डायरेक्शन में। ध्यान से देखिएगा, तो ये जो फोर्स आपका अप्लाई होगा ये वाला इधर लग गया कितना FOA। क्लियर? तो हम यहाँ पे डायरेक्शन का भी थोड़ा सा बना देते हैं, ये ऐसे लगेगा इस फोर्स के कारण जो आपका डायरेक्शन होगा। ऐसे ही सिमिलरली FOC इक्वल टू FOC का भी देखिए वैल्यू उतना ही है, डिस्टेंस भी उतना है, तो इसका मतलब यहाँ पे जब कूलॉम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो वहां पे भी फोर्स उतना ही आएगा जितना यहाँ पे आया है। सारी स्पेसिफिकेशन सारी वैल्यूज बिल्कुल सेम है जैसे यहाँ पे, लेकिन डायरेक्शन अब देखो ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो इसके कारण जब ये इस पे फोर्स लगाएगा बोलेगा मेरी तरफ मत आइए, तो ये जो फोर्स लगाएगा इधर फोर्स लगाएगा। ये देखिए ये आपका हो गया FOC। तो FOC की वैल्यू यही होगी, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 माइक्रोकूलॉम स्क्वायर अपॉन 50। लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्शन आएगा प्लीज नोट इट, डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट जाएगा इस तरह से। मैं इसके सामने डायरेक्शन बना रहा हूँ, यहाँ देखिए एक इधर और एक इधर,
ऐसे ही आपका इसके कारण जो फोर्स आएगा BO FOB इसका टू आ जाएगा -1/4πε0। डिस्टेंस उतना ही रहेगा, Q1 आपका 1 है, Q2 आपका 5 है, तो 5 × 5 यहाँ पे -5 माइक्रो कूलम स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस आपका उतना ही है 15। यहाँ पे लेकिन अब डायरेक्शन किधर होगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। डायरेक्शन देखो, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे। इस पर जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा, तो मैं इधर ऐसे डायरेक्शन बना दे रहा हूँ। क्लियर? देखिएगा अब हमारे पास क्या हुआ, अब इसके कारण इस पर किधर फोर्स लगेगा, तो इसके कारण भी फोर्स लिख लीजिए FOD = यहाँ पे -1/4πε0 5 माइक्रो कूलम स्क्वायर अपॉन 50, क्योंकि डिस्टेंस और वैल्यूज लगभग वही है। अब यहाँ पे देखो ये अट्रैक्ट करेगा, इधर फोर्स लगाएगा इस साइड, इस पर जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा, इस पर जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा। दैट इज कॉल्ड द FOD एंड दैट इज कॉल्ड द FOB। तो ये दोनों आपस में कैंसिल कर देंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है। ये देखिए नाउ इक्वेशन 1 2 3 4 1 2 3 4। चलिए इक्वेशन 1 2 3 4 नाउ आई एम रिमूविंग इट, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब इक्वेशन 1 2 3 4 को ऐड करिए। जब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा ये वाला डायरेक्शन है ना, जब डायरेक्शन को अपोजिट करते हैं तो माइनस साइन लगा देते हैं। तो जब इस वाले डायरेक्शन को अपोजिट करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, फिर इधर हो जाएगा, तो ये प्लस ये कैंसिल आउट 0। सो F = FOA + FOB + FOC + FOD। हम डायरेक्शंस को केवल कंसीडर कर रहे हैं, वैल्यूज आप देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये कैंसिल केवल डायरेक्शन की वजह से होंगे, इसीलिए यहाँ हम डायरेक्शन को ही कंसीडर कर रहे हैं। एरो को देखिएगा, यहाँ पे FOA का एरो नीचे है तो नीचे बना दीजिए, प्लस FOB का एरो ऊपर है, लेकिन हमें लेना किधर है, नीचे, तो माइनस यहाँ पे नीचे कर दीजिए, इसको भी नीचे कर दीजिए। इसका एरो किधर है, उस साइड, FOC का हमने यहाँ पे लिखा है, ये देखिएगा, इसको मैंने इधर लिखा है FOC पहले, तो आप देख लीजिएगा। अब FOB का हम लोग लिखेंगे, तो FOB का एरो किधर है, इस साइड, आप इस साइड बना दीजिए। अब FOD का एरो किधर, नीचे, अगर प्लस लगाएंगे तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन माइनस लगा देंगे तो ऐसे लिखेंगे। अब ये वाला मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये माइनस ये क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके आपस में 0 कर देंगे और ये दोनों आपस में मिलके 0 कर देंगे। तो F = 0। तो टोटल फोर्स इस जो सेंट्रल पॉइंट 1 माइक्रो कूलम चार्ज है, इस पर इन चारों चार्जेस के कारण आपका जो फोर्स लगेगा दैट विल बी द 0 फोर्स इस पर लगेगा। कैलकुलेशन से आप यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि ये मैंने आपको सिखाने के पर्पज से किया है, बाकी इसका सोल्यूशन आप जो है लॉजिक से भी कर सकते हैं अगर आपने थ्योरीज को अटेंड किया है। लेकिन हमारा पर्पज ये है कि फिजिक्स सबको आना चाहिए, चाहे कोई भी पर्सन हो, मतलब किसी उसको अगर मैथमेटिक्स नहीं भी आती है तो भी उसको फिजिक्स आनी चाहिए। अगर कोई शुरू भी करना चाहता है तो वो भी शुरू कर पाए। माई मेन पर्पज इज दैट। इसीलिए हम सारी चीज़ों को बहुत स्लो तरीके से करवाने की कोशिश करते हैं। जो लोग थ्योरीज अटेंड नहीं किए हैं वो लोग प्लीज़ एक बार थ्योरी जरूर अटेंड कर लें। आप देखिएगा आपसे क्वेश्चन अपने आप लग जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन केवल देख के बताने के लिए था। अगर आपके पास सिमेट्रिक चार्जेस, देखिए ये वाला फोर्स इधर, ये वाला फोर्स इधर, ये उधर, ये उधर, तो सारे फोर्सेस बैलेंस कर देंगे और इस वजह से यहाँ पे आपका जो टोटल फोर्स होगा इस पर 0 होगा। सो आंसर विल बी 0, दैट इज ओके। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर्स में अगले न्यूमेरिकल के साथ। आप लोग बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइन मी, थैंक यू।